उसका 15वां अध्याय और उसके 26 पद पर आज हम मनन करेंगे, जहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आज के संदेश का शीर्षक है ग्रेट फिजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा वैद्य, इस संसार का सबसे बड़ा वैद्य, ग्रेट फिजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको तुम्हारा दिव्य उपचार करूँगा, मैं तुम्हारा दिव्य रीति से उपचार करूँगा। और यहाँ पर 4 बातें हैं या 4 शर्त है जो हमारा ग्रेट फिजिशियन है, जो महान सबसे बड़ा वैद्य है, उसका 4 शर्त है तंदुरुस्ती देने के लिए, चंगाई देने के लिए। जो पहला शर्त है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। जो पहला शर्त है डॉक्टर का कि तू मेरे वचन को, मेरे निर्देश को अपने तन से सुने और अपने मन से सुने। आपको मन से भी सुनना है और आपके तन को भी सुनाना है, आपके शरीर को सुनाना पड़ेगा जो डॉक्टर ने कहा है। जब आपका शरीर, आपको लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ या मैं बीमार हो रहा हूँ, तो आपके शरीर को सुनाना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रेट फिजिशियन है, जो हमारा डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि तुम तंदुरुस्त हो, तुम तंदुरुस्त हो। तो पहला शर्त है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। दूसरा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो दूसरा शर्त है, जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वो करे। हमको जो अच्छा लगता है हमें वो काम नहीं करना है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हमको वो काम करना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसका मतलब है धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना, हर समय इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में मौजूद है, परमेश्वर मेरे चारों तरफ में। पहली बात, परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। दूसरी बात, परमेश्वर के मौजूदगी को हर पल महसूस करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तीसरी बात, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। परमेश्वर की जो आज्ञा है उस आज्ञाओं का पालन करना बहुत आवश्यक है। बाइबल में जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत आवश्यक है। आज्ञा पालन आशीष पाने का मार्ग है। यदि अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। और चौथा शर्त है, और उसकी सब विधियों को माने। परमेश्वर ने इस संसार में हमको कैसा जीवन व्यतीत करना है, कैसा सेवा करना है और कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, वो सारी बातों के लिए परमेश्वर ने हमको दिशा निर्देश, गाइडलाइन दिया हुआ है। तो हमको परमेश्वर के निर्देशों को मानना बहुत आवश्यक है। 4 शर्त है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो करे, उसके आज्ञाओं का पालन करे, उसके विधियों को माने, तो परमेश्वर यहाँ पर 2 प्रतिज्ञा करता है। तो पहली प्रतिज्ञा है, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे ऊपर मैं कोई भी रोग और बीमारी को, कोई भी दुर्बलता को तुम्हारे ऊपर आने की आज्ञा नहीं दूंगा। अभी फिर से कोरोना महामारी यहाँ वहाँ न्यूज में आ रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर उनमें से एक भी महामारी को, एक भी बीमारी को, एक भी रोग को तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा। और दूसरा प्रतिज्ञा परमेश्वर कहता है, आई एम योर फिजिशियन, मैं तुम्हारा वैद्य हूँ, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ। न सिर्फ तुमको चंगा करूँगा, परंतु तुम्हारे घर को, तुम्हारे संपूर्ण प्रियों को मैं चंगा करूँगा। यदि आप वचन को सुनते हैं, उसके उपस्थिति में चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उसके दिशा निर्देश का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता तुम्हारे बीच से मैं सारे दुर्बलता को दूर करूँगा और मैं तुमको
चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है आई एम द गॉड योर हीलर। परमेश्वर कहता है यहोवा योर फिजिशियन दैट हील्स यू। यहोवा परमेश्वर जो वैद्य है वो तुम्हें चंगा करेगा। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय, जो लोग बाइबल खोल सकते हैं आप खोल सकते हैं। यिर्मयाह 30 अध्याय और उसके 17 पद में परमेश्वर घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है, मैं तेरे घाव का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर जो हमारा महान वैद्य है वो डिक्लेयर करता है, यदि तुम मेरे वचन का पालन करोगे, मेरे उपस्थिति में चलोगे, मेरे निर्देशों का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे घाव का इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 37 पद। भजन संहिता 105 अध्याय 37 पद। यहाँ पर भजनकार इस्राएलियों का वर्णन करता है जो लोग मिस्र देश से निकलने के बाद 40 साल तक जंगल में लंबी यात्राएं की और कनान में पहुंचे, तो उसके विषय में एक गवाही है। भजन संहिता 105 के 37 पद में परमेश्वर इस्राएलियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल नहीं था। परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। परमेश्वर को खाली हाथ नहीं निकाला, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। वो लोग साधन संपन्न थे, वो लोग, उनमें कोई निर्बल नहीं था क्योंकि सब लोग तंदुरुस्त थे। दो बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लोग संपन्न थे और वो लोग तंदुरुस्त थे। उनमें कोई गरीब नहीं था और कोई बीमार नहीं था। जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा करके लाया उनमें से कोई गरीब नहीं था, निर्धन नहीं था और कोई निर्बल नहीं था, अर्थात वे सब के सब स्वस्थ थे और मजबूत थे। जो लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन किए, जो लोग परमेश्वर को उपस्थिति में चले, जो उसके विधियों का पालन किए, परमेश्वर ने उनको आशीष प्रदान किया, उनको भरपूरी प्रदान किया और उनको तंदुरुस्ती प्रदान किया। ऑल ऑफ देम वेयर हेल्दी एंड स्ट्रांग। वे सब के सब हेल्दी थे, स्वस्थ थे और मजबूत थे। यहाँ पर हम गवाही देखते हैं इस्राएलियों का जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। आज जो नया नियम के विश्वासी है उसके लिए परमेश्वर घोषणा करता है। भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 20 पद में, भजन संहिता 107 अध्याय का 20 पद में परमेश्वर आज की कलीसिया के लिए, आज के मसीह विश्वासियों के लिए कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। He sent his word and healed them। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। परमेश्वर वचन के द्वारा से चंगा करता है। और यदि आप वचन को सुनते हैं तन से मन से, यदि आप उसके वचन को ध्यान लगाते हैं, वचन का आप अपने मन में रखते हैं, वचन को आप पालन करते हैं, उसके विधियों के अनुसार चलते, तो परमेश्वर कहता है मेरा वचन तुम्हें चंगा करेगा। यदि आप अपने हाथ में वचन को रखते हैं लेकिन इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको सुनते नहीं हैं, अपने हृदय में नहीं रखते, इसका पालन नहीं करते, आप इसके अनुसार चलने के लिए निर्णय नहीं लेते, तो वचन आपके जीवन में काम कैसे करेगा? डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, दवाई दिया और दवाई को आपने ला के अलमारी में रख दिया, आपने उसका सेवन नहीं किया, तो दवाई से आपको कोई फायदा नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को यदि हम तन मन से सुनेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञा पालन करेंगे, उसके निर्देशों का पालन करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन के द्वारा से तुम्हें चंगा करूंगा। जब मनुष्य के शरीर में बीमारी लग जाता है और यदि उस बीमारी का पता लग जाए कि कौन सी बीमारी है, तो समझो उसका आधा इलाज हो गया। और यदि डॉक्टर को यह समझ ही में ना आए कि क्या बीमारी है, तो वो अंदाज से दवाई देगा, वो अंदाज से दवाई देगा, वो सही रीति से उसका उपचार नहीं कर पाएगा। और इसलिए डॉक्टर सबसे पहले इलाज करने से पहले बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स मांगता है, एक्सरे रिपोर्ट्स मांगता है, सीटी स्कैन करवाता है, MRI कराता है,
ईसीजी कराता है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। उसके बाद वो उसका जांच करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपके शरीर में ये कमियां हैं और आपको ये उपचार की जरूरत है। आपके जीवन में कौन सी बीमारी है, यदि आपको ये मालूम ना चले तो आप कैसे वचन का इस्तेमाल करेंगे? आपको और मुझको डायग्नोसिस करने की जरूरत है, मेरे जीवन में कौन सा रोग या कौन सा बीमारी लगा हुआ है। तभी हमारा फिजिशियन, हमारा डॉक्टर हमको सही रीति से मेडिसिन दे पाएंगे और सही इलाज कर पाएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपको क्या समस्या है, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है। हमारा परमेश्वर भी हमसे यही पूछता है, मुझसे पूछ, मुझसे मांग, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या समस्या है। बीमारी के समय, बीमारी में यदि ऑपरेशन की जरूरत है तो बीमार व्यक्ति को अपना शरीर को समर्पण करना पड़ता है, संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान जो भी रिस्क होगा वो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। परिवार के लोग भी सहमति देते हैं। जब डॉक्टर को पूरी तरह से पेशेंट अपने आप को सौंप देता है तभी डॉक्टर उसका इलाज करता है, तभी उसका ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार से जब तक हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे, अपना तन और अपना मन, तन और मन, आत्मा, प्राण और शरीर, मनुष्य त्रिभागी है, आत्मा, प्राण और शरीर। जब तक हम आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर के हाथ में नहीं देंगे, हमारा फिजिशियन, हमारा डॉक्टर हमको चंगा नहीं कर पाएगा। हमारा जो चेहरा है वो हमारे मन का सूचकांक है। यदि चेहरे में उदासी है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आपके चेहरे में उदासी है, तो आप रोग से ग्रस्त हैं, आप रोग से ग्रसित हैं। आपके चेहरे में यदि उदासी है, निराशा है, चिंता है, तो आप रोग से ग्रसित हैं। और आपके आत्मा में, आपके प्राण में, आपके शरीर में किसी भी भाग में बीमारी हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको डायग्नोसिस करने के लिए पूरी तरह से डॉक्टर को समर्पित करना है, ताकि हमारा फिजिशियन हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को चंगा कर सके। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा जो चेहरा है वो पूरे मन का सूचकांक है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारा चेहरा बता देता है, हमारे मन की भावनाओं को बता देता है, हमारी चिंताओं को हमारा चेहरा बता देता है। और इसलिए हमारा परमेश्वर, जब हम कहते हैं परमेश्वर मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ, तो परमेश्वर हमको देख लेता है, समझ लेता है और परमेश्वर हमसे बातें करता है। और जब परमेश्वर बातें करता है तो हमको सुनना चाहिए। आप अपने जीवन में देखें, आप यहाँ आने से पहले जरूर आईना के पास जाकर अपना चेहरा देखे होंगे, और मैं सबका चेहरा यहाँ पर देख पा रहा हूँ और लगभग पूरे समय देखते रहता हूँ। जब विजिट पे जाता हूँ या कलीसिया में, या मैं घर से बैठ करके भी आपको मैं देख सकता हूँ। आपके चेहरे में यदि उदासी है, निराशा है, दुख है, इसका मतलब है कि आप रोग से ग्रसित हैं। तो आज हम सारे लैब रिपोर्ट्स आ चुका है, सारे रिपोर्ट्स सारे विभाग का आ चुका है, और एक एक लैब रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा और आप अपने आप को जांच करेंगे कि आपके जीवन में कौन सा बीमारी है, किस रोग से आप ग्रसित हैं, जिसके कारण से आप आनंदित नहीं हैं, जिसके कारण से आप खुश नहीं हैं, जिसके कारण से आप आशीषित नहीं हैं। पहला बीमारी जो मनुष्य के जीवन में लगा हुआ है वो है विश्वास का रोग, विश्वास की बीमारी। मरकुस का सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। मरकुस का सुसमाचार 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय उसका 23 पद से हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गए, जहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। इस बीच में एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास में लेकर के आया। उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, उसको मिर्गी आता था, और वो दुष्ट आत्मा उसको कभी पानी में तो कभी आग में गिराकर उसके जीवन को नाश करना चाहता था। और उस व्यक्ति ने अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में लाया और चेले उसको निकाल नहीं पाए, उस दुष्ट आत्मा को चेले निकाल नहीं पाए। और उसके बाद यीशु मसीह आया तो
तो यीशु मसीह के ने देखा कि बहुत भीड़ चेलों को घेरा हुआ है। तो प्रभु ने पूछा, यहाँ पर क्या समस्या है, क्या हो रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, इसको मृत्यु आता है और दुष्ट आत्मा इसको जीवन को नाश करना चाहता है। कभी आग में गिराता है, कभी पानी में गिराता है, मुंह में फेस आ जाता है। मैंने इसको तेरे चेलों के पास में लाया था और वो इसको ठीक नहीं कर पाए, इसको निकाल नहीं पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वासी लोगों और हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारा इलाज करता रहूंगा, कब तक तुम्हारा सहता रहूंगा। प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा, उन्हें मेरे पास लेकर के आओ। और तब उस व्यक्ति ने अपने बेटे को यीशु मसीह के पास में लेकर के आया और यीशु मसीह के पास में लेकर के आया तो कहा, प्रभु मैंने तेरे चेलों के पास में लाया था परंतु वो लोग ठीक नहीं कर पाए। यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, यदि तू कर सकता है तो कर। यहां पर यदि शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहां पर विश्वास नजर नहीं आता है। वो तमाशा देखना चाहता है, वो बस बहते गंगा में हाथ धोना चाहता है। तेरे चेलों के पास में लाया था प्रभु, वो लोग ठीक नहीं कर पाए, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। और तब यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है या क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहां पर इस व्यक्ति के पिता को बीमारी लगा हुआ है और वो बीमारी है विश्वास का बीमारी। उनके जीवन में विश्वास नहीं है और विश्वास की कमी के कारण से उसके जीवन में चमत्कार नहीं हो पा रहा है। और जब उसको बीमारी पता चल गया कि मेरा जीवन में विश्वास की कमी है, उसने गिड़गिड़ा कर प्रभु यीशु मसीह से विनती किया, हे प्रभु अब मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा फिजिशियन है, तू मेरा चंगा करने वाला है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा जो है उस बालक को छोड़कर निकल गया और वो चंगा हो गया, चंगा हो गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है एकांत में प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रश्न किया। मरकुस 9 अध्याय के 28 पद में लिखा है, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? हे प्रभु हम उसको क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 17 अध्याय 19-20 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। प्रभु ने कहा, तुम अपने विश्वास के कमी के कारण दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। कि और यहां मरकुस में लिखा हुआ है, यह जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती। यह जाति मतलब ये दुष्ट आत्मा जो है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती है। यहां पर उपवास हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, बिना उपवास और प्रार्थना के ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकता है। प्रभु ने कहा, तुम अपने विश्वास की कमी के कारण तुम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। हमारे विश्वास को रोग लगा हुआ है। प्रभु पर विश्वास करने के बजाय संसार की बातों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम उसके वचन को सुनते नहीं, उसके वचन को मानते नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं करते और हम अपने जीवन में बीमार ग्रसित रहते हैं। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होकर इस संसार में दुख उठाते रहते हैं। मनुष्य के जीवन को, मसीही लोगों के जीवन में जो पहला बीमारी है वो है विश्वास की बीमारी। विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है मतलब विश्वास कंप्लीट होना चाहिए, विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। और विश्वास की बीमारी के लिए यदि बीमारी है तो विश्वास का दवाई भी आना चाहिए, कोई टेबलेट आना चाहिए कि हम रोज एक टेबलेट खाएं और हम थोड़ा न्यूट्रिशन लें और थोड़ा बलवंत हो जाएं। चेलों ने यीशु मसीह के पास में आया। लूका 17 अध्याय के 5 पद में, लूका 17 अध्याय के 5 पद में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। जब चेलों को पता चला कि हम विश्वास की कमी के कारण से
दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और तब चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास का दवाई आता है, विश्वास का टेबलेट आता है, रोज आपको खाना है, आप बिल्कुल विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। कहाँ पर मिलता है ये टेबलेट? रोमियो 10 अध्याय का 17 पद, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसका 17 पद में टेबलेट मिलता है। रोज लिया करें सुबह शाम, आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब मसीह के वचन को आप बार बार सुनेंगे, आपका विश्वास आएगा। परमेश्वर का, हमारे फिजिशियन का पहला शर्त है, यदि तू मेरा वचन तन मन से सुने। आपका सर दर्द कर रहा है तो अपने शरीर को सुनाइए, हेड को, सिर को सुनाइए। यीशु मसीह के मार खाने से, उसे कोड़े खाने से हम तंदुरुस्त है। आपका पैर, हाथ पैर दर्द कर रहा है, आपको बुखार फील हो रहा है, अपने पूरे शरीर को सुनाइए, यीशु मसीह के मार खाने से, के कोड़े खाने से हम तंदुरुस्त हैं। आपको सुनाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास विश्वास में रहेगा तभी बोल पाएंगे। आपके पास विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। आपको सुबह शाम पूरे समय परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 10 से 14 पद में नामान कोढ़ी के बारे में हम पाते हैं। सीरिया का राजा और उसके नामान नामक सेनापति, अराम के राजा का सेनापति है नामान। वो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित है। यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। यहाँ पर हम पाते हैं नामान के बारे में, वो बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही योद्धा है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, परंतु वो कोढ़ी है, कोढ़ लगा हुआ है। उस जमाने में कोढ़ की कोई इलाज नहीं था, कोई मेडिसिन आविष्कार नहीं हुआ था, और इसलिए जो राजा की जो पत्नी है, उसकी सेवा करने के लिए एक छोटी लड़की थी जो इस्राएली थी। एक छोटी इस्राएली लड़की जो राजा की रानी की सेवा करती थी, उसके बाल पुतती थी, और उस छोटी लड़की ने अपने स्वामिनी से कहती है, यदि नामान एलिसा के पास में जाता तो परमेश्वर उसको चंगा कर देता। 3 पद में लिखा है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। छोटी लड़की जो है अपनी मालकिन को बोलती है, यदि हमारा स्वामी नामान सोमरोन के भविष्यवक्ता एलिसा के पास में होता तो वो उसको अच्छा कर देता, उसको चंगा कर देता। तो राजा ने एक सिफारिश पत्र लिखा। राजा ने एक सिफारिश पत्र लिखा इस्राएल के राजा के पास कि मैं अपना सेवक नामान को भेज रहा हूं और तू इसको चंगा कर देना, इसको ठीक कर देना। राजा के पास में भेज दिया। राजा ने कहा, क्या मैं ईश्वर हूं जिसको चंगा करूंगा? वो मेरे कोई बहाना ढूंढ रहा है मेरे से लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए। और तब एलिसा ने सुना कि नामान कोढ़ी जो है आराम से चंगाई के लिए आया हुआ है, तो राजा के पास संदेश भेजा कि उसको मेरे पास भेज, नामान को मेरे पास भेज। नामान अपने सेना के अपने रथ में सवार होकर के एलिसा भविष्यवक्ता के पास में गया, और वो मन में सोचता है कि मैं इस्राएल के भविष्यवक्ता एलिसा के पास जाऊंगा, एलिसा भविष्यवक्ता घर से बाहर निकलेगा, मेरे कोढ़ को ऐसा छुएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मन में पहले से ही एक धारणा बना लिया है कि सोमरोन का भविष्यवक्ता एलिसा आएगा, मेरे कोढ़ के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएगा, छुएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। जब एलिसा भविष्यवक्ता के पास नामान पहुंचा तो एलिसा ने अंदर से ही अपने सेवक गेहजी को आदेश दिया कि तू जा और नामान से कहना
यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले। क्या एलिशा ने उसके हाथ को कोर पर हाथ बढ़ाया? क्या उसने बाहर आया? क्या उसको छुआ? नहीं। आदेश दिया, वचन दिया, जा यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। बहुत कठिन काम है, बहुत आसान काम था, लेकिन नामान बहुत क्रोधित हो गया, इतना घमंडी हो गया है भविष्यवक्ता। वो बाहर तक नहीं निकला, मेरे से मुलाकात तक नहीं किया, मेरी कोर के ऊपर हाथ भी नहीं रखा, मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं किया, और मेरे को बोलता है कि जाके यर्दन नदी में डुबकी लगा ले। हो सकता है नदी का पानी साफ ना रहा हो। बोले मेरे यहाँ कितना साफ सुथरा नदी है, मैं तो वहाँ रोज नहा सकता हूँ, दिन भर नहा सकता हूँ। और वो गुस्सा के मारे अपना घर वापस लौट रहा था। रास्ते में नामान का सेवक बोलता है, यदि इस्राएल का भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम करने के लिए बोलता तो क्या आप उसको नहीं करते? या लंबा चौड़ा फीस मांगता? आप कोई भी हॉस्पिटल में जाए इलाज कराने के लिए, पहले फीस जमा करो तब आपका इलाज होगा, तभी डॉक्टर आपको देखेंगे, नहीं तो भरते ही नहीं लेंगे। यहाँ तो फ्री में इलाज हो रहा है। यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाना है। तो नामान के सेवक ने कहा, यदि इस्राएल का भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम करने के लिए बोलता तो क्या आप उसको नहीं करते? जबकि उन्होंने यर्दन नदी में सिर्फ नहाने के लिए बोला है, तो कितना अधिक आनंद के साथ और उत्साह के साथ इस काम को करना चाहिए। और तब नामान जो है अपने आप को नम्र किया, वचन जो भविष्यवक्ता ने दिया था उस पर विश्वास किया। कितने बार डुबकी लगाने के लिए कहा था? 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा था। नामान ने कितने बार डुबकी लगाया? 5 बार, 6 बार, कंप्लीट 7 बार। 7 बार डुबकी लगाया। नामान गया, साथ पानी गंदा रहा होगा, उतरा और वहां पर 1 बार डुबकी लगाया। डुबकी लगा के बाहर निकला, उसका कोर ज्यों का त्यों था। दूसरी बार डुबकी लगाया, उसका कोर ज्यों का त्यों था। तीसरी बार डुबकी लगाया, चौथी बार डुबकी लगाया, 5वीं बार डुबकी लगाया, 6वीं बार डुबकी लगाया, 6 बार डुबकी लगा लिया, उसका कोर ज्यों का त्यों है। कितने बार डुबकी लगाने के लिए कहा था? 7 बार। जब 7वीं बार डुबकी लगाया और बाहर निकला तो उसका कोर पूरी तरह से चला गया था। कोर से वो शुद्ध हो गया था। उसका त्वचा नए जन्मे हुए बालक के समान नरम हो चुका था। वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। तो यहाँ पर हम पाते हैं नामान कब चंगा हुआ? जब वचन का पालन किया, जब वचन पर विश्वास किया, जब नियम के अनुसार डुबकी लगाया। वो एक बार नहा के नहीं निकला, नियम की विधियों के अनुसार, जो विधि दिया गया था उसके अनुसार जब उसने किया तब चंगा हुआ। आप चंगा होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, पहली बात वचन को सुने, दूसरी बात वचन का पालन करें और वचन को नियम के अनुसार पालन करें और परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो काम करें, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आत्मा, प्राण और शरीर में चंगाई को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर नामान जो है अपने अविश्वास के ऊपर जय पाया, विश्वास किया, आज्ञा पालन किया, विधि के अनुसार डुबकी लगाया और चंगा हो गया। और उसके बाद नामान न सिर्फ शरीर में चंगाई प्राप्त किया परंतु वो आत्मा में भी चंगाई प्राप्त किया, वो आत्मा में भी चंगाई प्राप्त किया। तो पहली बात हमने देखा, विश्वास के लोग मसीह परिवार में पले बढ़े, बचपन से बाइबल हाथ में दिया गया, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास की कमी पाया जाता है, आज्ञा पालन की कमी पाया जाता है, वचन के अनुसार जीने की कमी पाया जाता है। संस्कार विधियों को पूरा करके हम सोचते कि हमने धार्मिकता को पूरा कर लिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हम कर लिए, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन सही मायने में आप वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कोई असर नहीं दिखा रहा है। दूसरी बीमारी जो लैब रिपोर्ट आया हुआ है, पहला बीमारी लगा है मनुष्यों को, विश्वास करो, विश्वास की कमी, अविश्वास। और अविश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास जाता है, विश्वास जाता भी है, यदि आता है तो जाता भी है। विश्वास जाता है सुनने से और सुनना मनुष्यों के वचन को। यदि आप संसार का सुनेंगे, लोगों की सुनेंगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा।
यदि आप वचन को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लगातार सुनते रहते हैं, आपके अंदर में विश्वास लगातार आता रहेगा। जब विश्वास आएगा तो विश्वास के वचन को आप मुंह से अंगीकार करेंगे, बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे, तो वचन आपके जीवन में चमत्कार दिखाएगा, आश्चर्यक्रम दिखाएगा। दूसरा बीमारी जो मनुष्यों को लगा हुआ है, लैब रिपोर्ट्स है परमेश्वर का, वो है मानसिक रोग, मन के रोग। मन को बीमारी लगा हुआ है। यिर्मयाह 17वां अध्याय उसका 9 पद, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17वां अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। दूसरा बीमारी जो लगा है वो मानसिक रोग है, मन का रोग, मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। आप मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। दिखावा कुछ और कर रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है। परमेश्वर कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आपका मन आपको धोखा देता है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। क्यों धोखा देता है वो? क्योंकि उसको असाध्य रोग लगा हुआ है। मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य के मन को खोजता हूं, उसके हृदय को खोजता हूं। लोग बाहरी रूप रंग को देखता है, मैं लोगों के मन को देखता हूं और उनके चाल चलन के अनुसार मैं उसको प्रतिफल देता हूं। आप अपने भीतरी संसार, एक बाहरी संसार है और एक मन का संसार है। मन बहुत चंचल होता है। मन जो है समय सीमा से बाहर है। आप अमेरिका घूम के आ सकते हैं, इसराइल घूम के आ सकते हैं, जापान घूम के आ सकते हैं, यूक्रेन जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। एक पल में पूरा दुनिया घूम के आ गए। मन सबसे अधिक चंचल है। मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय को देखता हूं और तुम्हारे मन के अनुसार मैं तुमको प्रतिफल देता हूं। यशायाह पहला अध्याय उसका 5वां पद, यशायाह पहला अध्याय उसका 5वां पद, यहां पर लिखा है तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। यहां पर भविष्यवक्ता यशायाह जो है परमेश्वर की प्रजा से प्रश्न करता है तुम बलवा करके, विद्रोह करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। यदि आप वचन को नहीं सुनते, वचन को नहीं मानते, आज्ञा पालन नहीं करते, नियम के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते और बलवा करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अधिक मार खाना चाहते हो, तुम अधिक दंड पाओगे। बलवा करके, विद्रोह करके हम कभी भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। बलवा करके, विद्रोह करके, आज्ञा उल्लंघन करके, अविश्वास करके हम कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रश्न है कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। सुलेमान राजा, इस्राएल के राजा सुलेमान जो सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो कहता है नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है और मन को असाध्य रोग लगा हुआ है और इसलिए हमारा मन यहाँ वहां भटकता है। हमारा मन वचन के ऊपर नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, स्तुति आराधना में मन नहीं लगता, परमेश्वर की सेवा में मन नहीं लगता, आज्ञा पालन करने के लिए हमारा मन नहीं लगता है। मन को असाध्य रोग लगा हुआ है और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन को जांचता हूँ, तुम्हारे हृदय को जांचता हूँ। दाऊद कहता है तू मेरा उठना बैठना, सोचना विचारना दूर से समझ लेता है। मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाऊं, क्योंकि तू हरदम मुझे घेरे रहता है। अपने मन की रक्षा करना है, सबसे अधिक अपने मन की हिफाजत करना है।
भजन संहिता 103 और उसके पहला पद में दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य का। वो अपने आप से कहता है। इसका मतलब हमारा मन परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहता है, तो अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन, तो परमेश्वर की आराधना कर, परमेश्वर की को धन्य कर। तो हमारे मन का इलाज क्या है? अब पता चल गया कि मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य का मतलब कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता है आपको, कोई दवाई आपके मन को चंगा नहीं कर सकता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, उसे कोई इलाज नहीं होता है। शरीर का इलाज हो सकता है, लेकिन मन का इलाज नहीं हो सकता है। असाध्य रोग लगा हुआ है, एक ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ग्रेट फिजिशियन है, हमारे मन को वो चंगा करना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे घाव का इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। रोमियो के पत्री 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इलाज मिलता है। 12 पद के पहला पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला, शरीर का समर्पण। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ। भावता हुआ तो मतलब क्या समझते हैं? कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है इतना प्यारे लगते हैं कि हम उसको छुए बिना, उसको प्यार किए बिना, अपने गोद में लिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि मन को भाता है। कोई बच्चा नहाया धोए नहीं रहता है, एकदम गंदा है, रो रहा है, एकदम जिद्दीपना कर रहा है, तो उसको देख करके आपको प्यार आएगा क्या? बल्कि आपको घृणा आ जाएगा मन में, इसको दूर करो भाई मेरे सामने से। आप परमेश्वर के सामने जब आते हैं, जब आप बाइबिल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, आपका शारीरिक दशा, शारीरिक अवस्था क्या मन को भाने वाला है? क्या आप पूरे पवित्रता के साथ, पूरे सिजदा के साथ, पूरे भक्ति भावना के साथ उसके सामने घुटना टेकते हैं? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसलिए मैंने आदत बनाया हुआ है, अभी से नहीं, बचपन से सो उठ के सबसे पहले मैं नहाना धोना करूंगा और उसके बाद बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा। बासी मुंह परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाऊंगा। परमेश्वर बोलेगा तेरे मुंह से बदबू आ रहा है, भाग यहां से। पहले भावता हुआ, जीवित, आपका शरीर के पूरे अंग एक्टिवेट होना चाहिए, आपका शरीर सक्रिय होना चाहिए, आपका मन सक्रिय होना चाहिए, आपका हृदय सक्रिय होना चाहिए बाइबिल को पढ़ने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आपका शरीर यदि एक्टिव नहीं है तो आप ठीक से बाइबिल नहीं पढ़ सकते हो, ना प्रार्थना कर सकते हो, ना बैठ सकते हो। तो इसका इलाज है, सुबह उठ करके कुनकुना 1 गिलास पानी पियो, आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल हो जाएगा, पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। हर काम को आप एकदम सुबह से चुस्ती के साथ काम करना चालू कर दोगे। करके देखिए, आपका सुस्ती 5 मिनट में गायब हो जाएगा, आपको एनर्जी मिल जाएगा कि आप कोई भी काम कर सकोगे। तो अपने शरीर को पहली बार परमेश्वर को समर्पित करना है। दूसरी बात जो 2 पद में है, इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पहली बात यहां पर लिखा है, संसार का अनुसरण मत करो, संसार का नकल मत करो, संसार के पीछे मत चलो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से अपने मन को नया करो, मन को नया करो। जैसे आप घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, खाना खाने के बाद बर्तन को ऐसे रख देते हैं, दूसरे दिन फिर उसी बर्तन से खाना खाते हैं, क्या करते हैं? उसको धोते हो ना, कि वैसे ही खा लेते हो। वैसे ही अपने मन को रोज नया करना है वचन के द्वारा से, रोज अपने मन को नया करना है वचन के द्वारा से, रोज वचन को तन मन से सुनना है। संसार के जैसा मत करो, संसार जैसा बोलता है वैसा मत बोलो, संसार जैसा करता है वैसा मत करो, संसार के पीछे मत चलो। प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे पीछे आओ।
तो पहली बात, संसार का अनुसरण न करें। दूसरी बात, वचन के द्वारा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने मन को रोज नया करें, और तब तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा, तुम्हारा सोच विचार बदलता जाएगा, तुम्हारे बंधन टूटते जाएंगे, तुम चंगे होते जाओगे। नामान कितने बार डुबकी लगाया? 7 बार। 10 कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास में आए और 10 ने विनती किया, प्रभु हम लोग कोढ़ी लोग हैं, परिवार से, समाज से बाहर हैं, हम पर दया कर। प्रभु ने कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। वो 10 कोढ़ी प्रभु के वचन को सुना, विश्वास किया और आज्ञा पालन किया, और चलते चलते वो लोग चंगे हो गए। जब वचन को रोज आप पढ़ेंगे, रोज वचन को मनन करेंगे, वचन आपके जीवन में काम करेगा, वचन एक्टिवेट हो जाएगा, वचन सक्रिय हो जाएगा, वचन आपके जीवन में आपको हर बंधन से छुटकारा प्रदान करेगा, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। और उसके बाद और तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या प्रबंध किया है, आपको अनुभव से मालूम होता जाएगा, अंदर से फील होगा, आपके मन में सोच विचार आएगा। परमेश्वर जो सोचेगा वो आप सोचेंगे, परमेश्वर जो बोलेगा वो आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वो परमेश्वर का वचन बन जाएगा, जो आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रहस्य है, परमेश्वर नूतन विचारों के द्वारा से काम करता है। आपके मन को बीमारी लगा हुआ है, असाध्य रोग लगा हुआ है, उसको चंगाई की जरूरत है, और मन चंगा होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा से। वचन के द्वारा से अपने मन, अपने सोच और अपने विचारों का नवीनीकरण करें। मन प्रवेश द्वार, जैसे हमारे घर का एक गेट होता है ना, प्रवेश द्वार होता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, शैतान के लिए प्रवेश द्वार आपका मन है। आपका मन यदि गंदा है तो गंदगी में गंदे लोग आएंगे, दुष्ट आत्मा आएगा, और यदि पवित्र है तो अच्छे सोच, अच्छे विचार है तो अच्छे लोग आएंगे, पवित्र आत्मा आएगा। और इसीलिए वो गीतकार ने गीत बनाया है, मेरा मन भो देना प्रभु विनती करो बार बार। रोज अपने मन को नया करें, वचन के द्वारा से नया करें। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचें, परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा बोलें। तो पहला लैब रिपोर्ट हमने देखा, विश्वास करो। दूसरा लैब रिपोर्ट हमने देखा, मन करो। और तीसरा बीमारी जो लगा हुआ है, प्रत्येक मसीहियों के जीवन में लगा हुआ है, ये लैब रिपोर्ट है परमेश्वर का, और वो है हमारे संबंधों को बीमारी लग गई है। रिलेशनशिप, संबंधों को बीमारी लगा हुआ है, और इस कारण से लोग एक साथ संगति नहीं कर सकते, एक साथ बाइबल नहीं पढ़ सकते, एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, एक साथ चल नहीं सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते, पूरे समय मोबाइल के साथ बैठेंगे। लेकिन एक दूसरे के साथ संगति करना अब पुराने जमाने की बात बन गई है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 8वां पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 पद, वहां पर लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया। परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान कर दिया। परमेश्वर हमारा पिता बन गया, हम उसके पुत्र बन गए, और परमेश्वर ने इस संसार में हमको मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है, मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया और हमको मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में कहा, 23-24 पद में, जब तू भेंट चढ़ाने के लिए आए, जब तू वेदी के पास भेंट चढ़ाने के लिए आए और तेरे मन में तुझको याद आए कि मेरे भाई के साथ मेरा संबंध खराब है, मेरा भाई मेरे से नाराज है, तो प्रभु ने कहा कि तू भेंट को वहीं पर रख दे और पहले जा अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, उसके बाद तू भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट को मैं स्वीकार करूंगा। यदि आपका संबंध आपके पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है, आपके परिवार के साथ
अच्छा नहीं है। और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपका आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। प्रभु ने कहा, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले काम पहले करना चाहिए। भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट को मैं स्वीकार करूंगा। परमेश्वर से प्रेम पहली आज्ञा है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ये पहले आज्ञा के ही समान दूसरी आज्ञा है। यदि आप दूसरी आज्ञा को पूरा करते हैं, मतलब पहली आज्ञा ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। हम सारे मानव जाति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया। परमेश्वर आदम से दूर हो गया, आदम परमेश्वर से दूर चला गया और आशीषों से वंचित हो गया। आदम आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया, आदम परमेश्वर से दूर चला गया। आदम को परमेश्वर ने अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया। सारे आशीषों से आदम वंचित हो गया। आज कोई भी अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलना पसंद नहीं करता है, संगति करना पसंद नहीं करते। 1 घंटा बैठना, प्रार्थना करना एक साथ मिल करके बहुत दुर्लभ बात है, बहुत कठिन काम है। जल्दी कर, मेरे को जाना है, जल्दी कर, मेरे को काम है। आज संबंधों को चंगाई की जरूरत है। पति पत्नी के संबंधों को चंगाई की जरूरत है। माता पिता को संबंधों को चंगाई की जरूरत है। भाई बहनों को संबंधों को चंगाई की आवश्यकता है। रोमियो 12 अध्याय और 18 पद में लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके कोशिश तो करो। सबसे प्रेम नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपके जीवन में परमेश्वर ने लाया है, जो आपके जीवन में आते हैं, उनके प्रति तो आप एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा प्रेम, एक अच्छा संबंध तो बना के रख सकते हो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:9 पद में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि आप मेल कराने वाले हैं, शांति स्थापित कराने वाले हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 18 अध्याय 18 से 20 पद में प्रभु ने कहा, यदि इस पृथ्वी पर 2 या 3 एक मन के होके प्रार्थना करे, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। आपने राजमहल बनाया और राजमहल के जो लोग हैं उनके बीच में एकता नहीं है, तो वहां पर यीशु मसीह भी नहीं है, वहां पर कोई शांति नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप झोपड़ी में भी हैं और वहां पर यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम, आदर, सम्मान है, तो वहां पर प्रभु है। दोनों में कितना अंतर है? यदि आप एक मन, एक सोच, एक विचार के साथ में हैं, तो आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। प्रभु आपके मध्य में निवास करेगा। आपके डेरे के चारों तरफ प्रभु लहू की बाड़ा लगा के सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वर्गदूत कैंप बना करके रहेंगे। और यदि आप राजमहल भी बना लेते हैं और आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और सम्मान नहीं है, तो वहां पर परमेश्वर भी नहीं रहेगा। 2 या 3 यदि एक मन, एक सोच, एक विचार के हो जाए, तो प्रभु कहता है मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। केवल चर्च में ही नहीं, आपके घर परिवार में भी, आपके ऑफिस में भी, आपके यात्रा में भी, जहां आप रहोगे ईश्वर आपके साथ में रहेगा। क्यों? आपका मन ईश्वर में लगा हुआ है। आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार प्रभु मसीह के जैसा है।
आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, आपके जीवन में लोग यीशु मसीह को देखेंगे, आपके जीवन में लोग यीशु मसीह को सुनेंगे, यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे और आपके द्वारा से प्रभु की महिमा हो सकेगी। आपके घर के वातावरण को चंगाई की जरूरत है। लेब व्यवस्था की चौथा बीमारी, चौथा रोग। पहला हमने देखा विश्वास करो, दूसरा मन का रोग, तीसरा संबंधों का रोग और चौथा है हमारे घर के वातावरण को चंगाई की जरूरत है। हमारे घर के वातावरण को चंगाई की जरूरत है, मतलब घर का वातावरण प्रदूषित हो गया है, अशुद्ध हो गया है, उसको चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल तक मूसा की अगुवाई में जंगल में लिए फिरा। उसके बाद यहोशू की अगुवाई में परमेश्वर ने उनको कनान पर विजयी किया और कनान में विजय प्राप्त करने के बाद यहोशू इस्राएलियों को अंतिम उपदेश देता है, विदाई संदेश देता है। यहोशू 24 अध्याय और उसका 15वां पद, यहोशू 24 अध्याय 15वां पद। तो वहां पर यहोशू जो है इस्राएलियों से कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना तुमको बुरा लगता है तो आज तुम चुन लो, चुनाव कर लो कि तुम सेवा करो, किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। इब्राहिम के पिता मूर्ति पूजा किया करते थे, इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, तू अपने पिता के घराने को, जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं, मेरे पीछे आ। इस्राएलियों के जो पूर्वज थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे, या और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। कनानी लोग मूर्ति पूजा करते थे, पूर्वज मूर्ति पूजा करते थे, जिनके बीच में वो रहते, तुम रहते, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। परमेश्वर जीवित है, तो यहोशू कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब वो अपना डिसीजन बताता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। इसका क्या मतलब है? यदि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना का वेदी बना हुआ है, आपके घर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देता है, तो आपके घर के वातावरण में परमेश्वर की उपस्थिति है, स्वर्ग दूतों का विचरण है। और यदि आपके घर में पूरे समय लड़ाई और झगड़े हैं, दंगा फसाद है, मन मुटाव है, तो वहां पर अशुद्ध आत्माओं का विचरण है। यदि आप अपने घराने समेत परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो आपके घर का वातावरण भी आनंदमय रहेगा। आपके घर का वातावरण में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, यदि किसी को कोढ़ हो जाए, उस समय कोढ़ का कोई इलाज नहीं था, यदि किसी को लेपर्सी हो जाए, बीमारी लग जाए, तो वो याजक के पास जाए, जाके याजक को दिखाए। जो याजक है उसको बताया गया था कि कोढ़ का लक्षण क्या होता है और कोढ़ के लिए क्या व्यवस्था है। याजक उसके लिए प्रार्थना करता था। यदि किसी को कोढ़ लग जाए, व्याधि हो जाए, यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य को हो, तो याजक के पास पहुंचाया जाए। याजक उसको देखे, एग्जामिन करे और उसके लिए प्रार्थना करे। यदि ठीक हो जाता है तो उसको फिर से 7 दिन तक उसको रखते थे। यदि ठीक नहीं हुआ तो उसको बाहर, नगर से बाहर रखा जाता था। यदि आज किसी को कोई बीमारी है, चाहे वो विश्वास की बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे संबंधों की बीमारी हो, या घर के वातावरण के को बीमारी की लगा हो, तो वो याजक के पास जाए, याजक के पास में जाए, याजक को जाके बताए, ताकि याजक उसके लिए प्रार्थना करे। याकूब 5 अध्याय 13 से 15 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, और यदि रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। 3 बातें यहां पर लिखा है,
दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति का भजन गाए, रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं करता कि आप स्वर्ग जाएं। परमेश्वर को इस बात की चिंता नहीं है कि मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में अभी हमेशा स्वर्ग रहे। स्वर्ग का परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में मौजूद रहे। यदि आपको बीमारी लग गया है तो याजक के पास में जाएं। याजक आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन सुनाएंगे। याकूब कहता है दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। और कलीसिया का प्राचीन तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, चंगा हो जाएगा, उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में संगति करना, हमारे साथ रहना चाहता है और उसके लिए हमारा घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, हमारे घर का वातावरण पवित्र होना चाहिए। भजन संहिता 128 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 128 अध्याय, भजन संहिता 128 अध्याय 1 से 3 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहाँ पर एक आशीषित परिवार के बारे में वर्णन पाते हैं। एक आशीषित परिवार, यदि आप अपने जीवन में, परिवार में, घर में चंगाई और तंदुरुस्ती और आशीष चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है आशीषित है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। पहली आशीष, तो अपनी कमाई को खाने पाएगा। आपकी कमाई को दुष्ट आत्मा लेके नहीं जाएगा। आपकी कमाई बीमारी में खर्चा नहीं होगा, आपके बीमारी व्यर्थ खर्च नहीं होगा। आप अपनी कमाई को सही रीति से इस्तेमाल करने पाएंगे, तो अपनी कमाई को खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तो आशीषित होगा, तेरा भला ही होगा, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाख लता सी होगी, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता के समान होगी। दूसरा आशीष है, यदि आप ईश्वर के भय मानते हैं, आपकी कमाई पर आशीष होगी, आपका भला होगा, आप आशीषित होंगे। आपके परिवार में आपकी पत्नी फलवंत दाख लता के समान होगी और आपके बच्चे मेज के चारों तरफ जलपाई के पौधों से होएंगे। आपका जीवन भजन संहिता पहला अध्याय के 3 पद के अनुसार बहती नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होगा। तो हमने देखा हमारे घर की वातावरण को चंगाई की जरूरत है। और चंगाई कैसे मिलेगा? जब आप अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करेंगे, घराने समेत परमेश्वर की आराधना करेंगे, घराने समेत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और 5वां लाइव रिपोर्ट आज के लिए जो परमेश्वर की लैब रिपोर्ट में आया हुआ है, जो भी बीमारी है, आपके शरीर को चंगाई की आवश्यकता है। आपके शरीर को चंगाई की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर में निवास करता है। तो इस मंदिर में तंदुरुस्ती चाहिए, साफ सफाई चाहिए, शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। और इसके लिए नीति वचन उसके 4 अध्याय में 20 से 22 पद में 4 बातें लिखा हुआ है। हम निकालें उसको। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 पद में 4 बातें यहाँ पर लिखा है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। यदि अपने शरीर में तंदुरुस्ती चाहते हैं तो पहली बात, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। दूसरी बात, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान लगा, बोल रहे हैं, बस सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। तो ध्यान धर के सुन और कान लगा के सुन। अपनी आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से देख। और चौथी बात, अपने मन में धारण कर। ध्यान धर के सुन, कान लगा के सुन, आंखों से देख, अपने मन में उसको याद कर ले, मन में धारण कर। क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है।
परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए औषधि है। वो कहता मैं अपने वचन के द्वारा से चंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन आत्मा का भोजन शरीर के लिए औषधि है और हमारे विश्वास का तत्व है। आपका विश्वास का तत्व है, विश्वास के लिए टॉनिक है। यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो वचन को सुने। चेलों ने कहा प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। मल्टीविटामिन बच्चों को दिया जाता है ताकि वो ग्रोथ विकसित हो, तो आपको रोज मल्टीविटामिन लेना है परमेश्वर के वचन से। आपका विश्वास बढ़ेगा। हर काम को करने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपके पास मजबूत विश्वास होगा। आपको पहाड़ को हटाने के लिए भी विश्वास होगा, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए भी विश्वास होगा। आपके सामने में विश्वास होगा कि आप गोलियत का सामना कर सके। तो आपको रोज मल्टीविटामिन लेना है। मल्टीविटामिन का मतलब बहुत सारे विटामिन का संग्रह है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक 66 किताब मल्टीविटामिन है। केवल भजन सीता नीति वचन से काम नहीं चलेगा, मल्टीविटामिन की जरूरत है। पूरे पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, बार बार अध्ययन कीजिए, आप विश्वास में मजबूत रहेंगे। जब आपके सामने में दुष्ट आत्मा आएगा उसको भगाने के लिए आपके पास विश्वास रहेगा। तो परमेश्वर के वचन आत्मा का भोजन, शरीर के लिए औषधि और विश्वास का तत्व है। जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन जो उसके मुंह से निकला मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से उसकी आत्मा जीवित रहेगा, उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, उसका विश्वास मजबूत रहेगा। 3 फायदा है वचन से। 3 फायदा है। आत्मा में जीवित रहेंगे, शरीर में तंदुरुस्त रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे और प्रभु में आप आनंदित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। एक आखिरी पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन 23वां अध्याय और उसका 25 पद से हम पढ़ेंगे। आपके शरीर को चंगाई की आवश्यकता है और यहाँ पर उसका मेडिसिन है। पहली बात, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसकी आराधना करना, उसकी सेवा करना, उसके आज्ञा पालन करना, उसके वचन को तन मन से सुनना, जो उसके दृष्टि में ठीक है वो करना। तब पहला आशीष, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। आपके भोजन पर, आपकी कमाई पर आशीष होगी। आपके टोकरी, आपकी कठौती, आपके पर्स, आपके बैंक बैलेंस, आपका भंडार सब भरपूर रहेंगे, आशीषित रहेंगे। तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच से रोग दूर करेगा, तेरे देश में किसी का गर्भ न गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा और शत्रुओं पर जयवंत करूंगा। तो यहाँ पर 5 लैब रिपोर्ट है। 5 बीमारी, विश्वास की बीमारी है, विश्वास के रोग, मन के रोग, हमारे संबंधों को बीमारी लगा हुआ है, घर के वातावरण को भी बीमारी लगा हुआ है, शरीर को बीमारी लगा हुआ है और ये सब का इलाज परमेश्वर करेगा। वो कहता मैं तुम्हारे घाव का इलाज करके मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आई एम योर ग्रेट फिजिशियन। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। वो ईटा वाले आए हैं, गेट खोल दो, इधर अपन